हेलो गाइस, वेलकम टू 247 लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। सो हमने पिछले वीडियो में रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में देखा था कि ये पढ़ा था कि रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है और एक इरैशनल नंबर का जस्ट अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आप इजीली 2.3 स्टार्ट कर सकते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए। एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो कि आपको देख कर के भी समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन बोलता है कि शो दैट 3.142678 इज ए रैशनल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं एक प्रूफ देकर। आप जानते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि वी नो एनी रैशनल नंबर is of the form p by q, okay, where p q belongs to integers and q is not equal to 0। ये आपको मालूम है। ओके, therefore 3.142678 since 3.142678 can be written as 142678 by, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए एक ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, where 3142678 और ये चीज डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स एंड जो इसका q है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर 3.142678 इज ए रैशनल नंबर। ओके, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो देख के भी लग रहा था कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ये एक रैशनल नंबर होगा, हमने प्रूव कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कहता है कि शो दैट 0.3333 एंड सो ऑन, जिसको हम 0.3 बार लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाई q where p and q are integers and q is not equal to c। अच्छा, इसको इस फॉर्म में हमें लिखना है, मतलब बेसिकली हमें रैशनल नंबर प्रूव करना है। सो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। बेसिकली जैसे ये वाली चीज़ है 0.3333 डॉट डॉट डॉट, जिसको हम 0.3 बार लिखते हैं। सो इसको हम अगर x मान लें, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 इंटू 0.3333 10x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3.33 10x। अब ये जो 3.33 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.333 इस टाइप से लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या अज्यूम किया था हमने, यहाँ से देखिए x, तो हम इसको मान लीजिए आप x मान 1 मान लें, तो इक्वेशन 1
तो 3 प्लस एक्स को आप 10x लिख सकते हैं। मतलब अगर आप रीअरेंज करें तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब 9x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3/9 विच इज 1/3। सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 जिसमें हम बोल रहे थे कि 0.3333 जो है वो x के बराबर है, तो इस इक्वेशन से जो कि इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3 विच इज इन द फॉर्म p/q। p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q जो है डिनोमिनेटर आप देखिए 0 नहीं, तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपके एक्सरसाइज में, इजीली आप कर लेंगे। एक और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है, वो पहले जैसा ही है बट इसमें जो रिकरिंग डिजिट है वो 2 है। तो यहाँ पे देखिए, शो दैट 1.27272727 दैट मीन्स 1.27 bar can be expressed in the form p/q when p and q are integers and q is not equal to 0। तो p/q के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है और p and q जिसमें इंटीजर्स हैं और q is not equal to 0, बेसिकली रैशनल नंबर प्रूव करना है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम अज्यूम करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं that x is equal to 1.27 बार। ओके, ये आपने अज्यूम कर लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, आप दोनों साइड अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इधर भी हमने 100 इंटू 1.2727 डॉट 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 ऐसा किया तो क्या होगा, 100x इज इक्वल टू 127.27 डॉट डॉट इस टाइप से हो जाएगा। ओके, अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम ये नहीं लिख सकते 126.1.2727 डॉट डॉट डॉट, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये हमारा इक्वेशन 1 था। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इतने पार्ट को 126 प्लस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x लिख सकते हैं इतने पार्ट को, क्योंकि हम अज्यूम किया था। x को इधर लेके आए हम, तो ये क्या हो जाएगा 99x 126। अब x की क्या वैल्यू होगी 126/99, ये लिख सकते हैं आप x को। अब इसको आप इसको अगर कट करें तो ये 9 से जा रहा है, देखिए आप 9 11 जा 99 एंड 9 14 जा 126, तो x बेसिकली क्या निकला 14/11 निकला। ये इक्वेशन 2 हो गया। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम 1 एंड 2 को कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 14 तो 1.27 बार है दैट इज इक्वल टू 14/11 विच इज इन द फॉर्म, देखिए 1.27 हमारा 14/11 आ गया, p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो आपने फिर ये 2 डिजिट का था, इसको भी प्रूव कर दिया कि ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब एक रैशनल।
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आप बिल्कुल कर लेंगे 2.3। अगर आप चाहें तो मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूँ, आइए दिखाई देते हैं। हेलो गाइस, सो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। पहले हमने देखा कि एक डेसिमल प्लेस अगर हो, और उसके बाद हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक देखा। अब हम ये देखते हैं ये मिक्सचर है, पहला डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है और बाकी 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, और सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये बोलता है कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आइए, ओके, तो इसको भी हम अजम्पशन से ही चलते हैं। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.2353535 जो कि रिपीट कर रहा है, सो ये हमारा अजम्पशन है जो इक्वेशन 1 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 प्लेसेस है, 2 प्लेस रिपीट कर रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जितने प्लेसेस रिपीट कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x करें। तो जैसे ही हमने 100x किया हमें क्या मिलता है, 100 इंटू 0.23535 डॉट डॉट। ओके, तो यहाँ से आया 100x इज इक्वल टू 23.53535। ओके, एंड शो ऑन। आप यहाँ पे देखिए, इस पार्ट को जो राइट हैंड साइड है इसको हम 23.3 प्लस ये वाली चीज 0.23535 डॉट डॉट डॉट, ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो यही ऊपर वाला रिजल्ट है। अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रिक है। अब देखिए, हम बेसिकली ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इक्वेशन बन जाए इन x, तो हमें एलिमिनेट करने के लिए आसानी होगी। इसको राइट मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड में x है तो जो अननोन वैल्यू है उसको भी हम x के टर्म में रिप्रेजेंट कर। अब आप ये वाली चीज देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप इस चीज को x नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। अब ये आप देखेंगे तो x आ गया। अब x को आप, अब ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, x को इधर ले आया तो 99x हो गया, तो 23.3, और x की क्या वैल्यू आ गई, 23.3 बाई 99। 23.3 को आप 233/10 लिख सकते हैं इंटू 1/99, मतलब 233/990, ये x आ गया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब कंपेयरिंग 1 एंड 2, x ये भी है और x ये भी है, ये भी है, मतलब ये दोनों बराबर है। अब आप इसको कैसे बोल सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ। जो रिजल्ट आया था अपना फाइनल, उससे हम ये बोल सकते हैं कि 0.23535 जिसको हम 23 बार बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 233/990। ये चीज बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो कि क्या है बेसिकली, which is in the form p/q, where p and q are integers and q is not equal। तो आप बहुत आसानी से, अब ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गए, आप बहुत आसानी से 2.3 कर सकते हैं। अगर उसमें कोई डाउट होता है तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं, पर मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा आफ्टर डूइंग these 3 types of question। Thank you।